कितने दिनों के बाद आए हो तुम यहाँ? भाई कारोबार की मसरूफियत ही ऐसी है। मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा कि मलिया को देख लूं। हाँ मुझे पता है कि तुम मलिया को मिलने आए हो। मेरे साथ तो कोई रिश्ता नहीं ना तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है, अब तो दोहरा रिश्ता है भाई। और वैसे भी तुमने जब से रिश्ता तय हुआ है तुमने उसको आना ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा एक दफा यहाँ से रुखसत होकर फिर बहू बनकर तुम्हारे घर। बस कर दो ये रस्मों रिवाज। तो कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है, और उसका हमारे घर आना बंद मत करो प्लीज। अब्बा जी भी पूछ रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब खुश? अच्छा तुम बैठो, मैं मलिया को भेजती हूँ और तुम्हारा खाना आज यहाँ हमारे साथ। अरे नहीं, मैं खाऊंगा नहीं कुछ। मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाते। क्या हो गया है? मैं बता रही हूँ। मलिया हैरत है, पाकिस्तान से किसी की कॉल ही नहीं आई। मलिया को बताने के बाद जो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्यों नहीं आया? क्या मलिया ने किसी को बताया नहीं? लेकिन क्यों? उसने किसी को क्यों नहीं बताया? यह खबर तो उसके लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उसका बड़ा शदीद रिएक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये खामोशी आने वाले तूफान की कोई अलामत है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। अभी मैं अपनी बहन के घर आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये देखे मामू। ये मुझे क्यों दिखा रही हो? कहाँ से मिली है तुम्हें? मामू मुझे लगता है खिज़र किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। देख नहीं रहे कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। बेटा वो लंदन में रहता है, वहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हो सकता है उसकी कोलीग हो या क्लोज फ्रेंड। नहीं मामू, ये कोई और बात है। अगर क्लोज फ्रेंड या कॉलीग होती तो इतनी पिक्चर्स अपलोड करती है खिज़र के साथ। ये उसी के फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिली है मुझे। देखो बेटा, वो एक आज़ाद मुल्क है और वहाँ इन बातों को बुरा नहीं समझा जाता। तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो। खिज़र की मंगनी हुई है तुम्हारे साथ, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। जो भी हो मामू, मुझे तो बहुत वहम आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खिज़र ज़बरदस्ती ये रिश्ता निभा रहा है? मामू मेरी रातों की नींद उड़ गई है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा। तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया ना इस बात का? नहीं मामू, बाबा को पता चलेगा तो बहुत बुरा मनाएंगे। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से बड़ों में कोई लड़ाई हो या खानदान में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए। बस यही तो तुम्हारी अच्छी बात है, इतनी समझदार हो, सबका ख्याल रखती हो। क्या फायदा, खिज़र के दिल में तो जगह बना नहीं सकी। अरे क्यों सोच रही हो बेटा ऐसा? उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़े होकर बात कर सके। बाप हूं उसका, कोई मजाक नहीं है। और प्लीज तुम इस तरह के खदशात अपने दिल में मत लाओ। खिज़र की शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से होगी, और इस बात का किसी से जिक्र मत करना प्लीज। जी मामू। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, तुम मेरे लिए दायरा से बढ़कर हो। परेशान मत हो। शाबाश। चाचू ने क्या? हाँ एक मिनट बैठो सर, छोड़ बात करनी है तुमसे।
मरियम से इतने ही वादे करना जितने निभा सको। उसे कोई झूठी आस, कोई झूठी उम्मीद मत दिलाना। आई प्रॉमिस यू, मैं मरियम से किया गया हर वादा निभाऊंगा। मैं जानता हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहां एक जंग तुम्हारी मुंतजर है। चाचू, मैं वादा करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगा। फिजर मैं सेल्फिश नहीं हूं, लेकिन एक बाप होने के नाते, एक ऐसा बाप जो आज तक अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सका, मैं सेल्फिश हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आपने अब्बा जान के सामने मेरी साइड ली थी, आप तो जानते भी नहीं थे कि मरियम कौन है। लिहाजा आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। अगर मरियम 20 साल बाद शादी करके अपने खानदान से जुड़ जाती है, तो मैं समझूंगा ये मेरी खुशनसीबी है। मेरी तौबा कबूल हो गई, मेरे गुनाह माफ हो गए, उसे उसके खोए हुए तमाम रिश्ते मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। यू रिलैक्स, ओके? डोंट वरी। चले? यस। गिव मी योर जैकेट, मैं ले जाता हूँ।